नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं ब्राइटकॉम ग्रुप स्टॉक के बारे में। सो गाइस, कंपनी की वीकली जो रिपोर्ट्स है वो आज आ चुकी है। अब इस वीकली रिपोर्ट के अंदर ऐसा दोस्तों क्या देखने को मिला है, खासकर ट्रेडिंग सेशन को लेकर एक महत्वपूर्ण अपडेट देखने को मिली है। उन चीज़ों को भी चर्चा करेंगे, साथ ही साथ आने वाले Q3 रिजल्ट्स पर क्या अपडेट नज़र आ रही है। पर उससे पहले बता दूं, बाय शेयर के लिए दोस्तों कोई भी सजेशन रिकमेंडेशन नहीं रहेगी, जानकारी दोस्तों ओनली एजुकेशन पर्पज़ के लिए रहेगी। अब यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले जो इंडस्ट्री ट्रेंड के नाम से कुछ कंपनी ने जो अभी अपडेट रिलीज़ की है, इसमें अगर हम बात कर ले तो यहाँ पे महत्वपूर्ण चीज़ें क्या देखने को मिल रही है कि कंपनी AI अप्रूव टेस्ट के तहत यहाँ पे जो है कंपनी आने वाले टाइम में कुछ जो है नई इन्वेंशन करने जा रही है यहाँ। क्योंकि कंपनी पहली चीज़ तो ये था कि कंपनी लगातार डिजिटल मार्केटिंग से दोस्तों जुड़ी हुई है और भविष्य जो है कंपनी AI से बनाने की जो है लगातार कोशिश कर रही है, जिसमें कहीं ना कहीं दोस्तों जो कंपनी के दोस्तों लगातार सोशल मीडिया के थ्रू या कुछ और प्लेटफॉर्म बेसिक जो थ्रू थे उनके माध्यम से कंपनी अपनी मॉनिटरिंग यहाँ पे करने के बारे में सोच रही है। पर सबसे महत्वपूर्ण अपडेट तो यहाँ पे निकल के आ रहा है कि कंपनी का आखिरकार जो निलंबन है वो कब तक रद्द होने वाला है। तो यहाँ पे रिवोकेशन एंड गवर्नेंस अपडेट पर जो है कंपनी ने जो अपडेट जारी की है कि तो बहाली की दिशा में प्रोग्रेस टुवर्ड ट्रेडिंग रिज्यूमेशन कंपनी कोलैबोरेशन द BSE कंपनी ने दोस्तों अभी जो है BSE के साथ जो सहयोग है वो यहाँ पे कर रही है। अब इसमें से क्लियरली चीज़ों पर अगर हम डिस्कशन अगर कर लेते हैं तो यहाँ पे सीधे जो चीज़ें निकल के आ रही है, अच्छी प्रगति व्यापार निलंबन निरस्तीकरण के लिए सैद्धांतिक मंजूरी की दिशा में BSE के साथ मिलकर काम करना। नवीनतम अपडेट यह है कि लंबित कदमों के समाधान के लिए BSE अधिकारियों के साथ एक और सार्थक बैठक संपन्न हुई है। यानी कि BSE की जो कर्मचारी थे या BSE की जो टीम थी तो उनके साथ एक बार फिर से नई मीटिंग जो है वो यहाँ पे देखने को मिली है। अब SAT की दोस्तों जो सेट की जो फाइलिंग थी, हियरिंग जो थी, उसकी दोस्तों जो डेट है वो सुनवाई होने वाली है 17 फरवरी 2025 को अपील के जो दायर के तहत यहाँ पे जो चीज़ें डेट निकल के आ रही है। अब कंपनी का जो माइलस्टोन है वो क्या देखने को मिल रहा है कि कंपनी के आने वाले रिजल्ट्स, कंपनी ने बताया है कि दोस्तों बोर्ड बैठक निर्धारित 10 जनवरी 2025 को ऑडिट FI 24 परिणाम घोषित करने के लिए वार्षिक रिपोर्ट और AGM नोटिस बैठक के बाद भेजा जाएगा। यानी कि वार्षिक रिपोर्ट और AGM नोटिस बोर्ड बैठक के बाद भेजा जाएगी। बोर्ड मीटिंग होगी, उसके बाद जो भी अपडेट होगी वो जारी कर दी जाएगी। अब उसके बाद कमेटी ऑफ ट्रांसपेरेंसी, इस पर अगर हम बात कर ले तो आखिरकार कंपनी की जो नॉर्मल ट्रेडिंग सेशन पर जो अपडेट रिलीज आई है कि पारदर्शिता की प्रतिबद्धता यानी कि सामान्य व्यापार को फिर से शुरू करने की दिशा में प्रगति सुनिश्चित करने के लिए एक्सचेंज और नियामक निकायों के साथ सक्रिय रूप से जुड़ना, तो ये कंपनी का मुख्य यहाँ पे जो अपडेट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ यहाँ पे हियरिंग पोस्टेड जो फरवरी में होने वाली है उसके लिए दोस्तों मेन चीज़ जो नेक्स्ट हियरिंग की जो अपडेट है उसने भी कंपनी ने इस बार क्लैरिफिकेशन के साथ रिलीज़ किया है। तो ये थोड़ी अपडेट बेटर लगी पिछले वीकली रिपोर्ट के मुकाबले, क्योंकि यहाँ पे जो देखने को मिला है कि कुछ शेयरधारकों ने प्रतिवादी शपथ पत्र के दबाव पर प्रस्तुत पंक्तियों के दोस्तों कंपनी के संबंध में प्रश्न भेजे थे जो नीचे दिए गए अंक तालिका पर यहाँ पे कुछ सजेशन दिए गए हैं। पर यहाँ पे एसेट की अपील पर अगर बात करते हैं रिजोइनर की फाइलिंग स्टेटस पर, तो इसका जो रिजोइनर रहने वाला है इस पे दोस्तों कुछ अपडेट थे कि रिजोइनर की जो फिलिंग डेट है वो 26 मार्च थी 2024, फिर उसके बाद 24 दिसंबर 2024, फिर 24 दिसंबर 2024, फिर यही डेट यहाँ पे रहने वाली है। अब लास्ट हियरिंग डेट रही थी वो 2 जनवरी 2025। उसके बाद अब अगली जो नेक्स्ट हियरिंग होने वाली है वो रहेगी दोस्तों 17 फरवरी को, यानी कि काफ़ी अभी लंबा टाइम रहने वाला है। उससे पहले उम्मीदन ये लग रही है कि कंपनी की जो ट्रेडिंग सेशन है वो स्टार्ट हो जाए, क्योंकि कंपनी ने लास्ट वीकली रिपोर्ट में डिस्कशन ये किया था कि कंपनी के ऑफिस में जो कार्यालय है हैदराबाद में उसमें ऑफलाइन और जो ऑनलाइन जो रिकॉर्ड्स है उनमें दोस्तों दोनों एक्सचेंज की जो टीम कमेटी है वो जाएगी और वहाँ का दौरा करने वाली है, पर उसके लिए कोई भी डेट जो है सुनिश्चित नहीं की गई थी। साथ ही साथ कंपनी ने किस प्रणाली के तहत ट्रेडिंग सेशन चलने वाली है उसके तहत भी लास्ट वीकली रिपोर्ट में चर्चा की थी। SPOs की प्रणाली के तहत कंपनी की जो ट्रेडिंग सेशन है वो स्टार्ट होने वाली है। रही बात दोस्तों आने वाले Q3 रिजल्ट्स को लेकर या मंडे सेशन को लेकर, तो मंडे सेशन में को लेकर दोस्तों यहाँ पे अगर कुछ लास्ट सेशन का डेटा देखते हैं तो वहाँ पे दोस्तों कुछ ज़्यादातर डेटा हमें देखने को मिलेगा नहीं, क्योंकि वॉल्यूम जो रही थी वो काफ़ी बढ़िया थी। पहली चीज़ तो क्योंकि वॉल्यूम के जो आंकड़े थे वो कहीं ना कहीं काफ़ी पॉजिटिव हमें दर्शाया देखने को मिल रहे थे कि कंपनी की वॉल्यूम लगातार इंक्रीज हुई। मार्केट का दोस्तों उतार चढ़ाव कुछ ज़्यादा देखने को मिला नहीं था।
पर कंटिन्यूसली दोस्तों कंपनी के जो उतार चढ़ाव थे वही कहीं ना कहीं ज़्यादा मायने रखने वाले थे और अभी भी वही चीज़ें देखने को आने वाले टाइम में देखने को मिल जाएगी। पर मैं आप लोगों को दोस्तों बिल्कुल ये रिकमेंड नहीं करूँगा कि कंपनी का डेटाबेस कैसा है, क्योंकि यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि कंपनी का जो RSI इंडिकेटर है वो कैसा चल रहा है, इन चीज़ों को हमें समझने की आवश्यकता है। साथ ही साथ यहाँ पे एनुअली डेटा का अगर बात करें तो यहाँ पे कंपनी की जो सेल थी वो डाउन हुई है, जो कंपनी घफलेबाजी के चक्कर में नजर आई थी। रिजल्ट लास्ट देखने को मिले थे वो काफ़ी अच्छे देखने को मिले थे, पर अभी दोस्तों बाय सेल के लिए कोई भी सजेशन नहीं रहेगा। जानकारी उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। और सबसे महत्वपूर्ण जानकारी रहने वाली है कि बाय शेयर के लिए कोई सजेशन रिकमेंडेशन नहीं रहने वाली है, जानकारी ओनली एजुकेशन के लिए रहेगी। इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपनी फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले या खुद की पर्सनल डीप रिसर्च जरूर से कर लें।